नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल 2024 लोकसभा चुनाव के जो है वो आ चुके हैं और एग्जिट पोल में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार यानी कि एनडीए गठबंधन पूरा का पूरा इस बार भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। मनोज राठी हरियाणा से हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं और एग्जिट पोल आपने बारीकी से देखा। तमाम एग्जिट पोल, चाहे वो कितने भी न्यूज चैनल्स का हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देखेंगे, आप प्रिंट मीडिया का देखेंगे, आप सोशल मीडिया का एग्जिट पोल देखेंगे, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार फिर से सरकार बना रहे हैं। मनोज राठी, क्या लग रहा है इस बार का कि कैसा रुख जो है वो होने वाला है? 4 जून 2 दिन बचे हैं केवल। ऐसे है, एग्जिट पोल जो दिखाया गया है वो तो बीजेपी का पोल है, जनता का पोल थोड़ी दिखाया है। जनता का पोल का तो हमने पता करे 295 सीटें इंडिया गठबंधन की भारत के अंदर आने लग रही है और इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाने लग रहा है। ये एग्जिट पोल बीजेपी का एग्जिट पोल है और ये एग्जिट पोल को हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हम एक एक सीट का निरीक्षण कर रखा है हमने। मीडिया का एग्जिट पोल गलत है। मीडिया का हम मानते नहीं ना, मीडिया का कहाँ मानते हैं हम। तो एक बात कहते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल सरकार का है, सरकार के इशारे में बनाया है। मीडिया किसकी है? मीडिया तो सारी बीजेपी ने खरीद रखी है। मैं तो साफ कहना चाहूंगा, आज मीडिया का जो हाल है वो बहुत बुरा है। आप देखो, शुरू दिन से 400 पार 400 पार 400 पार, और आज आपने देखा होगा। हाँ, तो 400 पार हो रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने ध्यान नहीं किया है पूरा पूरा। उनकी जो है कहीं ना कहीं पुकार तो सुनी जाएगी ना इस बार की भी। ये बहन जी सिर्फ आज के लिए है 400 पार, ये मीडिया की देन है 400 पार। 4 तारीख को 12 बजे नतीजा आपको बदला मिलेगा। बीजेपी और उसके गठबंधन की सीट आएंगी 235। नोट कर लो मेरी बताई हुई बात। हाँ, और 295 के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने लग रहे हैं। हाँ, अगर नहीं बनी तो इंडिया गठबंधन फिर ईवीएम पर हल्ला बोलने के लिए तैयार बैठा है ना? नहीं, सारी दुनिया में पूरे आज कांग्रेस पार्टी की लहर है पूरे देश के अंदर। हरियाणा के अंदर 10 में से 8 सीट हम जीतने लग रहे हैं। ये तो दिखाने नहीं लग रहे। तो इनका तो घर का है ना, वो कहावत है हरियाणा के अंदर, एक घर की बही काका लिखने वाला। तो ये तो घर का इनका एग्जिट पोल है, घर की मीडिया है। अच्छा, घर की मीडिया तो इन्हीं के फेवर में। बिल्कुल 100% जो मीडिया है वो आज मोदी के फेवर में है, बीजेपी के फेवर में है और इनके एनडीए गठबंधन के फेवर में है। नहीं तो इंडिया गठबंधन की सीट 295 आने लग रही, क्यों नहीं दिखाने लग रहे? पर मनोज जी, विश्वास कहीं ना कहीं मीडिया पर किया जाता है, क्योंकि मीडिया ने चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनके भी नतीजे जिस तरीके से एग्जिट पोल बताए थे लगभग जो है आसपास ही रहते हैं। देखो, सोशल मीडिया पर विश्वास है हमने, नेशनल चैनल पे हमने विश्वास नहीं है। सोशल मीडिया जो साधारण लोग भी चलाते हैं वो सत्य लिखते हैं। सोशल मीडिया उठा के देख लो आप, आज सोशल मीडिया के अंदर इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने लग रहे हैं, 295 सीट आने लग रही है। जबकि ये जो आपकी नेशनल मीडिया वाले है तो बीजेपी को दिखाने लग रहे पहले दिन से ही। ये तो अपना काम शुरू कर देते हैं। एक बात, हरियाणा की 10 सीट पर तो खट्टर जी का जादू तो पहले ही चल पड़ा था। एक बात बताओ, खट्टर साहब खुद अपनी सीट हारने लग रहे। एक बात मैं साफ बताना चाहूंगा, खट्टर साहब जो है वो चुनाव के दौरान कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाए, अपने हल्के में प्रचार में लगे हो, क्योंकि उसको पता था आप हारने लग रहे हो। गांव में लोग उसका विरोध करने लग रहे हैं। एक बात बताओ, गांव में तो उनको कोई घुसने नहीं देता, तो फिर वोट कहां से लाएंगे? फिर भी जीत जाते हैं ना। देखो, मैं तो एक बात क्यों गिन रहे हैं? एक बात बताओ, आपकी मीडिया के सामने हरियाणा के गांव में बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया कि नहीं किया? हर गांव में विरोध किया नहीं किया? जब इनका खुलेआम विरोध होता है तो फिर जीत कैसे रहे हैं? वोट कहां से आ गए? जब सभी लोग मना करते हैं नहीं देंगे वोट। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ तो फिर आप ये मान लो कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो ये दाल काली रहेगी या इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे? आप तो तमाम कार्यकर्ता भी हैं, आवाज उठाते हैं, तमाम वीडियोस आपकी देखते हैं, तो आवाज गई भी है या जनता तक या फिर आवाज दबकर रह गई है? देखो, तानाशाह लोगों का जब राज हो तो वो आदमियों की आवाज दबा देते हैं। इस समय देश में तानाशाह बैठे हैं, मोदी तानाशाह है, अमित शाह तानाशाह,
सारी सर दुनिया क्या में बात पता कर रहे है, हैं? सारा देश पे मोदी कब्जा जी कर रखे हैं इन देखिए, लोगों ने। मोदी जी देखिए, देश की सेवा के लिए, इस देश के लिए 45 घंटे ध्यान में लीन हो गए। आप हो सकते हैं क्या ध्यान में लीन? राहुल गांधी ये हो सकते हैं क्या ध्यान सुनो में लीन? सुनो सुनो, मैं बताऊं, मोदी हाँ। जी नाटक करने में माहिर हैं, नाटक हम्म। करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हम्म। डाइवर्ट करते हैं वोटों को हिंदू मुस्लिम पर। आपने देखा नहीं, जब वो हाँ। पहले दिन उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू करा तो हिंदू हम्म। मुस्लिम पे आ गए, दूसरे दिन वो मंगलसूत्र पे आ गए। एक बात हाँ। मैं आपसे बताऊं बिल्कुल खोल के, जो हाँ। अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सकता, वो हम्म। हिंदुस्तान के 140 करोड़ हमारी बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा कैसे करेगा? जरा हम्म। पूछने का काम तो करो मोदी जी से कि हम्म। आपने अपनी पत्नी का तो नहीं करा भाई। हम्म। ओ, आज हम्म। देश के अंदर ऐसी इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने करी जिनको सुन के हमें शर्म आई। प्रधानमंत्री की मतलब लैंग्वेज ये नहीं भी थी। कहा कि प्रधान महात्मा गांधी को भी कोई नहीं जानता था। ये कितनी बड़ी बात कही। हाँ, अब आपने बहुत भी देखो। शायद महात्मा गांधी के बारे में 1990 के बाद ही पढ़ा होगा। देखो, हम तो जब पैदा हुए और हमने अपनी संभाले, अपने आप को जानने लगे, तभी से हम मोदी जी को पढ़ते, अपना महात्मा गांधी जी को पढ़ते आने लग रहे हैं। मैं तो हाँ। बार बार कहूं कि मोदी जी का दिमाग खराब हो गया। अभी वो दिमाग कहेगा कि ये तो खराब हो गया। देश जो है हमने 2014 में आजाद करा था। हाँ। हाँ, देश, वो कहेगा कि 2014 में हमने देश आजाद करा था, इससे पहले तो देश गुलाम था। उसने तो हमारे जो शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, हमारे भगत सिंह शहीद हुए, राजगुरु शहीद हुए, उन सभी शहीदों को हम नाम माटी मिलाने का काम शुरू कर दिया। हम्म। वो कहते हैं कि मनोज जी, हम आप ही कहीं सब कुछ है। ट्रैवल कर और रहे हैं? एक एक बात बता सेकंड। देता हूं हाँ। आपको, हम्म। मैं तो एक बात बता दूं आपको कि हम्म। सीधी सीधी बात है, मोदी जी और उसकी टीम देश पर कब्जा कर लिया है। 75 साल की उम्र में अडवाणी जी को तो रिटायर, जोशी को दिया, और मोदी जी कुर्सी का चिपकिया हुए है मेरे भाई, सारी दुनिया के सामने है। कितने नेता मैं इनके गिनाऊं? इन लोगों ने तो अब की बार 78 साल के लोगों को टिकट दी। तो फिर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी का क्या कसूर था, जिनको 75 साल का तकमा चेप कर राजनीति से बाहर कर दिया इन लोगों ने? हम्म। बताओ, ये मोदी जी की चाल थी या मनोज राठी की चाल थी या कांग्रेस की चाल थी? सबसे मनोज पहले जी, मोदी जी ने माना जो देश को माना बनाने वाले, पार्टी को बनाने वाले लोग थे, उनका इलाज करा। हम्म, माना आप इंडिया गठबंधन की जीत की जो है तैयारियां कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा आपका हैंग कर रहा है, तो आप इस गाड़ी को जरा 2-4 मिनट के लिए रोक लीजिएगा। देखो, मैं तो एक बात साफ हम्म। कहना चाहूंगा, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भ्रामक प्रचार फैलाने का काम करे, हमेशा हाँ। ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करे, हमेशा ही कांग्रेस के दुष्प्रचार करने का काम करे। राहुल गांधी के बारे में हमेशा ही उन लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम करे। मतलब अगर सरकारी राहुल गांधी मशीनरी का हारे, दुरुपयोग करा इस प्रधानमंत्री ने। मतलब अगर राहुल गांधी हारे तो वो मोदी जी की वजह से हारेंगे। नहीं, राहुल गांधी हारेंगे नहीं ना, राहुल गांधी जीतेंगे। तो इंडिया राहुल गठबंधन में गांधी आप भी जीतेंगे अगर डंके चलिए की जीत चोट भी पे। गए, अगर चलिए जीत भी गए, इंडिया गठबंधन में क्या इतना आपसी तेलमेल तालमेल जो है वो बना रहेगा कि भैया ये पता लगे कि प्रधानमंत्री की रेस में कौन रहेगा आगे? मनोज जी, आपके नेटवर्क जा चुके हैं। नहीं नहीं, नेटवर्क ठीक है, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, बस अब एकदम बढ़िया है। माननी पड़ेगी ना, या नहीं हम्म। माननी पड़ेगी, कि किस प्रकार भ्रष्टाचारी लोगों को बीजेपी लेती है, और उसके बाद में वो लोग ईमानदार हो जाते हैं, उन पर बनाए हुए मुकदमे खत्म हो जाते हैं, और हम्म। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देते हैं। मैं बार हम्म। बार कहता रहा कि अगर विपक्षी कोई नेता गलत काम करता तो जेल भेज दो, लेकिन हम्म। सत्ताधारी नेता भी गलत काम करते हैं, उनको भी जेल भेजने का काम करो। मैं तो हरियाणा आप की बता भाजपा में दूं आपने। शामिल हो जाइए ना। अगर आपको पाप भी धुलवाने हैं, आपको बचना भी है, तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए। हम डरते नहीं बहन हम्म। जी, इन लोगों से नहीं डरते। हम हम्म। हम न कोई गलत काम करते हैं, न इनकी हम्म। ईडी से डरते हैं, न सीबीआई से डरते हैं।
हम क्यों शामिल हो जाएं? हमने तो इनका इलाज करना है। हम तो भगत इलाज सिंह इस के बार कर बताए हुए देंगे, रास्तों पर चलते हैं। 24 में हाँ, इलाज हो जाएगा या 29 का भी सौ इंतजार किया जाए? 100% 24 में इलाज हो जाएगा। 100% बीजेपी सरकार नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और देखो, मैं तो एक बात बताऊंगा, हाँ। हरियाणा का हूं मैं, हरियाणा के बारे में एक बात बताऊंगा। हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेताओं पर रेप के आरोप लगे। हाँ। संदीप सिंह पर एक लड़की छेड़ने का आरोप लगा, महिला कोच को छेड़ने का। हाँ। सीएम ने नहीं माना। सीएम ने हम्म। विधानसभा में भी कहा कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा। लेकिन हाँ। हाँ। मजे की आपको मैं एक बात बताऊंगा कि चंडीगढ़ पुलिस ने लिख के दिया कोर्ट में, चालान में, कि संदीप सिंह दोषी है, इसने गलत काम करा। उसके बाद भी उसको मंत्री पद से नहीं हटाया, नहीं उसको जेल में डाला। ये सवाल कितना बड़ा है। अगर उसकी जगह कोई विपक्ष का नेता होता तो 100% जेल में पिला देते ये पानी। कई हम्म। पत्रकारों को इन लोगों ने जेल में डाले। जो हम्म। पत्रकार इनके खिलाफ बोलता है वो पत्रकार सीधा जेल जाता है। हरियाणा में भी इन लोगों ने ऐसा करा। मैं एक एक का मतलब नाम हरियाणा गिना की सकता हूँ। जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया है? मतलब हरियाणा में ज्यादातर आप देखेंगे या तो वो छात्र मिलेंगे आपको जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, या किसान आपको ज्यादातर वहां पर मिलेगा। तो हरियाणा के लोगों ने किस मुद्दे पर वोट डाला है? हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को वोट सिर्फ इसी मुद्दे पर दिया है कि अग्निवीर योजना खत्म हो और हम्म। किसानों की एमएसपी लागू हो। किसान हम्म। बड़ी समस्या में है। आज किसान आत्महत्या करने लग रहे हैं। हम्म। आपको मैं बताऊं, इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो किसान और मजदूर है। मजदूर हम्म। जो मनरेगा में काम करता है उनको 385 रुपए हर रोज मिलते हैं। 385 रुपए में घर चला लेगा। मैं अमित शाह को पूरा चैलेंज देता हूं कि 385 में अपना घर चलाओ। एक बात बताओ, मजदूर का बेटा तो मजदूर बनने में मजबूर कर दिया इन लोगों ने। और अमित हाँ। शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष, जो देश की सबसे अमीर संस्था है, जिससे अरबों खरबों रुपए साल में कमाए जाते हैं, उसका हम्म। अध्यक्ष कौन है? एक गृह हम्म। मंत्री का बेटा। शर्म की बात है। और फिर ये कहते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ है। मैं कहूं हम्म। कि इनसे बड़े चोर और इनसे बड़े भ्रष्ट धरती पर नहीं है। पूरे वर्ल्ड उसके में बाद ये सबसे ज्यादा कहते भ्रष्ट है ये हैं लोग। कि इस देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। अब मनोज राठी उस 140 करोड़ की जनता में आते हैं या नहीं आते हैं? मैं तो एक बात कहूं, मैं बिल्कुल नहीं आता। दूसरी बात और है, मैं पूछना चाहूं मोदी से, क्या हम्म। वो एक साउथ का सांसद है जिसने 3,000 हमारी बहनों की अश्लील सीढ़ियां बनाई, 3,000 बहनों के साथ गलत काम करा, क्या वो भी मोदी के परिवार से है? क्या हम्म। मोदी उसको अपना परिवार का सदस्य मानता है? हम्म। मानता है। उसने लिख रखा अपने ट्विटर पर, मेरा परिवार मोदी परिवार, लिख हम्म। रखा उसने। मैं तो हम्म। एक बात कहूंगा, ये सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्ट मोदी के यार हैं इस देश के अंदर, और उनको हम्म। कोई छेड़ने वाला भी नहीं है। मैं बार हम्म। बार कहूं, कितने नाम मैं गिनाऊं कि कितने लोग हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कितने कितने लोग गिनाऊं मैं आपको? हम्म। बताओ हम्म। कितने लोग गिनाऊं? हम्म। ये मामला कहीं ना कहीं तो गंभीर है। हम्म। असल बात तो ये है। मतलब 4 जून का जो इंतजार हो रहा है, अभी से जो है एग्जिट पोल आते ही भाजपा में जश्न की तैयारियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि देखिए इंडिया गठबंधन कितना ज्यादा कमजोर है। सारी रणनीति इंडिया गठबंधन की फेल हो चुकी है। राहुल गांधी 2 बार भारत जोड़ो यात्रा कर चुके, वो फेल हो चुके हैं। तमाम नेता, एक सिर्फ मोदी को हराने के लिए पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन तैयार किया गया, वो हारने के लिए तैयार है। मोदी ने भी तो एनडीए गठबंधन तैयार किया है। आप ये हाँ। बताओ, एनडीए गठबंधन में कितने दल रहे? हम्म। ये तो दलों का अपना अपनी विचारधाराएं हैं। हम्म। इंडिया गठबंधन के दलों की अपनी विचारधाराएं हैं, एनडीए गठबंधन की अपनी विचारधाराएं हैं। मैं तो हम्म। बार बार कहूं कि मोदी जी तानाशाह है। और अगर 2024 में मोदी जी जीत के आगे गड़बड़ हाँ। से पीएम बन गए तो 29 में चुनाव नहीं होगा। ये लिख लो मेरी 29 में बात। चुनाव, जो आप कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? 100% संविधान बदलेंगे। हम्म। लोकतंत्र लोकतंत्र तो खत्म होगा ही होगा। एक बात बताओ आप, कोई विपक्ष का नेता चाहे हम्म। गलत काम ना करो फिर भी हम्म। जेल में डाल देते हैं षड्यंत्र के तहत। हम्म। इनके नेता सरेआम गलत काम करो, भ्रष्टाचारी हाँ। करो, रुपए हाँ। लूटो, कुछ भी हम्म। करो, घोटाले करो, वो लोग जेल से बाहर रहेंगे। अगर हम्म। किसी का तकलीफ है नेता का है और वो हम्म। बीजेपी में आ गया तो उस पर मुकदमे कैंसिल कर देते हैं। कितने नाम मैं गिनाऊं? आज पश्चिम हम्म। बंगाल का शुभेंदु अधिकारी है,
कितने आरोप बीजेपी वाला लगाया करते, कितने मुकदमे थे उसके ऊपर, कहाँ गए भाई मुकदमे? ये तो कह रहे पश्चिम बंगाल से ममता से भी आगे हैं इस बार मोदी जी, ममता से आगे निकल गए मोदी जी इस बार पश्चिम बंगाल में। ये अभी एग्जिट पोल में है, आपको मैं दिखाऊंगा इनकी 2-3 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल पर जो है चुनौती दे रहे हैं ना कि एग्जिट पोल सही नहीं है। फर्जी है, मोदी का है खुद का ही, लिख लो मेरी बात। एक बात आप भी मानते हो, एक बात बताओ आप मुझे, जो नेशनल चैनल हैं वो अडानी के कितने हैं, अंबानी के कितने हैं? ये सुभाष चंद्र हमारे हरियाणा से मोदी का पक्का चेला है, उसके कितने चैनल हैं? इनके 5,000 करोड़ रुपए एक पर माफ करे सुभाष चंद्रा के, 7,000 करोड़ एक पर माफ करे, जिसके इतने रुपये सरकार ने माफ करे वो किसकी दिखाएगा बहन जी? आप बताओ, मनोज लाठी की थोड़ी दिखाएगा, वो तो उन्हीं की दिखाएगा जिसकी बाकड़ी खाता हो, उन्हीं को राम राम करेगा। मैं तो बार बार कहूं कि इन लोगों ने मीडिया को अपने घर का कुत्ता बना लिया, पालतू नेशनल मीडिया को। खुला खुला मेरा आरोप और मेरे पास सबूत है, मेरे पास नेशनल चैनल वालों के नाम है, किसका चैनल कौन सा है और उस चैनल का मालिक क्या क्या करता है। वो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ काम करता है, उनको बिजनेस में फायदा करते हैं, उनके पैसे माफ करे जाते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए, एक मिनट, 14 लाख करोड़ रुपए मोदी ने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन मोदी के पेट में दर्द हो गया जब किसानों का कर्जा माफी की बात आई। तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करे? वही राहुल गांधी ने कह दिया कि हम कर देंगे, आपने भी तो मौके पर चौका मारा ना। देखो मैं साफ एक बात बताऊं, हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करने लग रहे, जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे, जनता की मदद करेंगे हर चीज के लिए। इसीलिए हम कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, मजदूरों का, उद्योगपतियों का नहीं करेंगे, छोटे व्यापारियों का करेंगे। इंडिया गठबंधन करेगा? हाँ 100%। सत्ता में आते ही पहली कदम 16 मिनट हो चुकी है हमें बात करते हुए। अब दिल से जरा एक बार हाथ रख के बता दीजिएगा कि 10 साल में मोदी जी की 2-4 खूबियां तो आपको भी नजर आई होंगी ना। दिल पे हाथ रखने की ये बात है कि मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी ये दिखी हमें कि हर 3 घंटे में कपड़े बदला बैरिकार्ड। एक ये आई कि 1-1 करोड़ के 1-1 सूट पहने बैरिकार्ड। एक ये आई कि फोटो जीवी भी है, हर जगह कैमरे वाले को साथ रखता है। कोई भी आदमी भगवान की भक्ति करता है, क्या कैमरा साथ लेके जाता है? छोटा सा सवाल है मेरा, क्या कैमरा साथ लेके जाता है? पहले पुराने समय में हमारे ऋषि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि देखिए इस देश का प्रधानमंत्री अगर लीन हो सकता है ध्यान में, तो हम क्यों नहीं हो सकते? आप ये बताओ, पुराने समय हमारे ऋषि मुनि जो भक्ति करा करते, भगवान की तपस्या करा करते, क्या कैमरा लेके जाया करते? क्या पूरी दुनिया को दिखाया करते कि आप भी भक्ति में लीन हो जाओ? क्या सारा देश है भक्ति में, मोदी की तरह अगर लीन हो गया तो भाई देश को आगे कौन बढ़ाओगा? ऐसे तो राहुल गांधी भी आजकल मंदिर जा रहे हैं, तो वो भी तो कैमरा लेकर ही जाते हैं ना। मंदिर के अंदर धोख मारना सारा काम है, मैं भी जाऊं बेबे 20 मिनट के लिए, लेकिन ये थोड़ी है कि वहां जाके बैठ जाओ। देश का काम है, जनता का काम है, वो करो ईमानदारी से। मंदिर मस्जिद घूमने की जरूरत ही ना पड़े। मैं बार बार कहना चाहूं नेताओं को कि आप ईमानदारी से अपना काम करो और काम गिनाओ, और वोट भी काम के नाम पर मांगो। भैया हमने 5 साल में ये काम करे हैं और इन कामों के आधार पर हमारे को वोट दो। आज हरियाणा के अंदर 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, क्या बीजेपी कभी गिनाती है बातें? 5,000 सरकारी स्कूल, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये लोग अनपढ़ रखने का काम इन लोगों ने बंदोबस्त कर दिया। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, मजदूर के पास काम नहीं है, किसान की फसल नहीं लेने लग रहे लोग, तो सबको बर्बाद कर दिया। छोटे दुकानदार के पास काम नहीं है, बहुत बुरा हाल कर दिया। पूरा देश कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में दे दिया, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर जल्द ही ये मान लियो कि हिंदुस्तान की 95% जनता गरीब हो जाएगी। और इन लोगों ने तो अनाज दे के काम भी शुरू कर दिया। बोला जी 80 करोड़ को अनाज दे में, इसका मतलब क्या है? क्या आप लोगों ने गरीब कर दिया? हमने अनाज की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, हमें जरूरत है नौकरी की, हमें जरूरत है रोजगार की, हमें जरूरत है शिक्षा की। ये चीजें हमें दे दो, अनाज की जरूरत नहीं, अनाज हम आप खरीद लेंगे। ये इन लोगों ने भट्ठा बिठाने का काम कर दिया देश का। मैं तो साफ कहूंगा आपको, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो
तो हम अनाज के साथ साथ में शिक्षा देंगे और रोजगार देंगे, और जो नौकरी लग जाएगा उसका अनाज बंद कर देंगे भाई। हर घर से एक सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी ना जब कांग्रेस की सरकार आएगी। 100% हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। मतलब इतना कहाँ से लाएंगे? देखिए कि हर घर से सरकारी नौकरी भी देंगे, फ्री मुफ्त में भी चीजें देंगे, कर्जे भी माफ कर देंगे। इंडिया गठबंधन इतना मतलब कैसे करेगा? इंडिया विकास की गंगा गठबंधन तो जो इन्होंने भी बहाई है, अब आपने कितने हाथ धोए हैं ये नहीं जानते ना। इंडिया गठबंधन है, उद्योगपतियों के रुपए माफ नहीं करेगा। 14 लाख करोड़ रुपए मोदी ने उद्योगपतियों के माफ करे हैं। अगर उद्योगपतियों के माफ करने की बजाय वो पैसा जन कल्याण के लिए लगाते तो हर घर में एक नौकरी आ जाती, किसानों का खर्चा माफ हो जाता, और छोटे दुकानदारों का खर्चा माफ हो जाता, गरीब आदमी को फायदा होता। लेकिन इन लोगों को पता है गरीब को फायदा नहीं करना, गरीब को चक्की में पीसना है और अमीरों को और अमीर बनाना है। एक बात बताओ, अंबानी अपने बेटे की शादी में अरबों खरबों रुपए उड़ाते हैं, कोई रोकता है उनको? गरीब की शादी में, गरीब की शादी में एक टाइम की रोटी नहीं होती। ये हाल मोदी जी ने कर दिया है। मैं बार बार पूछूं इन लोगों से कि अमीर को आप अमीर बनाने लग रहे हो, गरीब को आप गरीब बनाने लग रहे हो, तो किस आधार पर आप सरकार बनाओगे, किस आधार पर आप देश चलाओगे? मनोज राठी, एक आखिरी मेरा सवाल है। देखिए, चलिए बात करी कि आपने जो बात करी कि चलिए एग्जिट पोल गलत बता रहे हैं, हम लोगों ने भी जमीन पर जो है काम किया, तमाम जो है लोकसभा सीटों को कवर किया। जमीन पर कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक लहर नजर आ रही है कि जनता परिवर्तन चाहती है और सिर्फ मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। अब एग्जिट पोल जिस तरीके के आए हैं उससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। अगर भाजपा की सरकार 1% बन भी जाती है तो सबसे मुख्य कारण क्या रहेगा? देखो ऐसे है, पहली बात तो हम कहेंगे भाजपा की सरकार बनेगी नहीं, और अगर बनेगी तो गड़बड़ से ही बनेगी। गड़बड़ ये लोग करेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सरकार इनके हाथ में, सारा सिस्टम इनके हाथ में है। बाकी जनता में तो लहर थी कि बदलाव लाना है, कांग्रेस पार्टी को ही लाना है, राहुल गांधी को सीएम पीएम बनाना है। अब अगर कोई सरकार बन भी जाए गलती से, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं कोई ना कोई घपलेबाजी मिलेगी मिलेगी, वो समय आने पर हम आपको बताएंगे। चलिए, बस 4 जून केवल 2 दिन का वक्त बाकी है और ये 2 दिन कुछ ऐसे कटने वाले हैं तमाम पार्टी के लिए भी, आपके लिए भी और देश की जनता के लिए भी। ये 2 दिन कुछ ऐसे कटेंगे कि उत्साहित है हर कोई कि आखिरकार कौन बनेगा। पर दोबारा आपसे 4 तारीख को कोशिश करेंगे कि जुड़ने की आपसे कोशिश करें और बातचीत करें। समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सजग भारत पर आपको हर तरीके की खबर जो है वो दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।